हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल लेट नाइट आपका यूपीएसआई का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें लगभग 36,000 कैंडिडेट को जो है वो पास किया गया है, लगभग 4 गुना के आसपास, क्योंकि 9,534 वैकेंसियां हैं, है ना। ऐसे में कई स्टूडेंट सिलेक्ट सिलेक्ट भी हुए हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स थे और उनके मार्क्स कट ऑफ पार करने के बावजूद भी जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि सर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, जब कट ऑफ मेरे जो मैंने मार्क्स गेन किए हैं उससे कम गई है, फिर भी मेरे में जो है वो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कुछ बच्चों का 100, मेरी ही नज़र में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 104 106 प्रश्न जिनने सही किए हैं। बेसिकली ये जो 104 106 क्वेश्चंस में जो बोल रहा हूँ, ये गर्ल्स कैंडिडेट के बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो जिनके 104 100 और 112 तक जो बॉयज हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, समझ रहे। और कुछ बॉयज या गर्ल्स ऐसे भी हैं जिनका 120 और 121 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कई बच्चों के कमेंट्स और मेरे पास मेल आ रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझ पाए तो इसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन ने कईयों को तो खुश किया और कईयों को किया निराश, यानी कि जो बॉर्डर पे थे लगभग लगभग मेरी जान पहचान में जितने भी लोगों को डाउट था क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उन सभी का सिलेक्शन जो है वो हो चुका है ना। और कई ऐसे बच्चे जिनको लगभग लग ही रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सही करके आए हैं इसका मतलब, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सीधा सीधा मतलब इसका यही है कि आपकी शिफ्ट जो थी वो सरल थी। उसमें जब आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में आपको जब रखा गया तो आपने औरों से ज्यादा मार्क्स गेन किए थे, तो सबको नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया, तो आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक कम हो गए। इस वजह से आपका नंबर जो है वो नहीं आ पाया। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट में आपका नंबर नहीं आ पा रहा है तो इसका मार्क्स मतलब सीधा सीधा यही है कि आपके मार्क्स ज्यादा तो थे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो आपके मार्क्स को नॉर्मल करके कईयों जो औरों के जो जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनके सापेक्ष रखा गया, तो आपके मार्क्स ज्यादा दिए गए, तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन करके आपके मार्क्स कम कर दिए गए हैं। तो कई बच्चों के 15-15 20-20 मार्क्स भी कम हुए। 15-20 मार्क्स का मतलब क्या हो जाएगा? 4 क्वेश्चंस में 10 नंबर मिलने हैं, तो अगर 20 क्वेश्चंस माने तो 8 क्वेश्चंस आपके कम किए गए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जो भी लोगों का डाउट था कि सर ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कट ऑफ भैया, हर एक की कट ऑफ जिसने बताई थी किसी भी की भी जो है वो लगभग सही नहीं निकली है। तो कट ऑफ के बारे में जितने भी जिसने, क्यों कट ऑफ लगभग हाई ही गई है। 302 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाना बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें 302 का मतलब आप समझ रहे हैं, 121 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते हैं, समझ रहे। तो ये आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद कई बच्चे पूछ रहे हैं रनिंग कब से और कितने समय पर होगी। अभी हालांकि एक वीडियो में और बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है। रनिंग कब से और कितने समय पर होगी, तो देखो एक नोटिस वायरल हुआ था ना, उसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल शेड्यूल वाइज बताई गई थी। बस उसका प्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन फिर भी पढ़ करके समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, तो समझना। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अब ये बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये बुक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, उसके हिसाब से ये तैयार की गई है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वो अपने आप में ही वो बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने 5 सॉल्व पेपर दे दिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या लास्ट ईयर में कैसे पूछे गए थे। बस उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें 3,000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो कि इसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जब आप पूरे 150 तक लगा लोगे तो उसके बाद आप अपने आंसर की करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं है आंसर की चेक करेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपको पूरे 150 में से 150 आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा, तो डाउट जो है देखो व्याख्या
उत्तर व्याख्या सहित। तो यहाँ से आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा आपको जो आंसर की प्रोवाइड की गई है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में हर एक क्वेश्चंस को समझा करके जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो कि लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। पूरी 150 क्वेश्चंस तक जो है वो समझाई गई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो कि आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक हो जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और जब आप तैयारी कर लो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस बुक भी निकालता है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको और 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिससे आप तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देख लिए दोस्तों, ये नोटिस आपका वायरल हुआ था, जिसमें लिखा है अभिलोकों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के संपादन विषय निर्देश। परीक्षा का नाम उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस महिला एवं समकक्षों पर सीधी भर्ती 2020-21। परीक्षा की अवधि 25 अप्रैल से 7 मई तक। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। 25/4 यानी कि 25 अप्रैल से जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका फिजिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद 26 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक महिला यानी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका डीवीपीएसटी 26 से लेके 27 के बीच में होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देख लो 28 से लेके, और यहाँ पर देख लीजिए 28 से लेके 30 तक अनुसूचित 28 से लेके 29 तक या 30 तक है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी वालों का क्या होगा, डीवीपीएसटी। और 30 से लेके 2 मई तक यहाँ पर ओबीसी वालों का क्या होगा, डीवीपीएसटी। और 3 से लेके 5 मई तक या 6 मई तक जो आपका होगा ये एसटी कैटेगरी वालों का डीवीपीएसटी होगा, और ईडब्ल्यूएस वालों का, देखो ईडब्ल्यूएस भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और 7 मई जो डेट रखी गई है, अगर किसी कारणवश इन सभी में कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता है डीपीएसटी के लिए, तो इमरजेंसी केस के लिए 7 अप्रैल को भी यहाँ पर रखा गया है, तो उसकी हम रनिंग 7 अप्रैल को करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जबरदस्ती ना पहुंच पाएं, आपको जो डेट दी जाए उसी डेट पे पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर देख लो प्रत्येक दिवस अपराध 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। ठीक है, समय किसका, आपत्ति, अच्छा ये तो आपत्ति का है। और यहाँ पर देख लीजिए डीवीपीएसटी के लिए समय जो है वो सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का रखा गया है। देखो यानी कि आपका रनिंग जो है वो भैया चढ़ती धूप में है, क्योंकि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार धूप ही रहती है। तो आपको रनिंग जो करना है बिल्कुल अच्छे से करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो 1/5 रविवार को अवकाश रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल को अवकाश रहेगा, यहाँ पर साफ साफ जो है वो बोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किन किन कैंडिडेट का कब आपका डीवीपीएसटी होगा। ठीक है, किस किस डेट में होगा। ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ समझाना था तो मैंने समझा दिया। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसका एक ही वजह है, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स प्लस होने की बजाय माइनस हो गए, और जब माइनस हुए तो आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए, और जब आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है आपका नंबर जो है वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो आपकी कट ऑफ है अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि रनिंग के बाद एक और कट ऑफ आएगी आपकी। कई तो रनिंग में बाहर होंगे और कई 9,534 वैकेंसियां हैं, उससे ज़्यादा सिलेक्ट भी होंगे, तो फिर एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन होना वो एक मेन बात है। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में जिसका हो गया तो फिर वो जो है वो ऐसा ही बन गया। समझ गए। तो फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही बताना था। कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का सिलेक्शन हुआ है। कई हमारे स्टूडेंट जो हैं वो जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, तो आप लोग भी मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।